वेलकम स्टूडेंट्स। इन लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया है सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से सराउंडिंग स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी कितनी होगी वो हमने आइडेंटिफाई किया है। सो लेट्स लिटिल बिट रिवाइज इट कि हमारे पास इनफाइनाइट प्लेन शीट है, क्लियर, सर्टेन डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। सिग्मा जो है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, 2 बाई एप्सिलॉन 0। 2 आपको बताया था कि दो सरफेस में से वन ऑफ द सरफेस की वजह से होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इवन अदर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ही होगा। सो ये हमने फाइंड आउट किया है। डायरेक्शन जो है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इस तरफ, ये सरफेस के लिए इस तरफ होगी। दैट वी हैव डिस्कस्ड इट, क्लियर है। सो इसी के बेस्ड के ऊपर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पैरेलल प्लेट, क्लियर है। इन लास्ट लेक्चर ऑल्सो मैंने आपको एंडिंग में भी बताया था कि प्रैक्टिकली हमारे पास कोई भी इनफाइनाइट प्लेट नहीं होती, प्रैक्टिकली वी हैव फाइनाइट प्लेट, क्लियर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, कि मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, कि दैट मीन्स प्लेट से आप किसी डिस्टेंस पे है तो इट शोज द इक्वेशन के इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अ डिस्टेंस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। बट प्रैक्टिकली एज आई सेड यू कि प्रैक्टिकली अगर हमारे पास फाइनाइट शीट है तो फाइनाइट शीट के लिए कैसा हो जाएगा कि मतलब इफ़ सर्टेन डिस्टेंस, जो डिस्टेंस जो है वो प्लेट के एरिया या उसकी साइज़ के रिस्पेक्ट में कम है, क्लियर है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 की तरह। बट अगर आप डिस्टेंस जो है उस प्लेट की साइज़ से उसका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, दैट मीन्स वट एवर द साइज़ उसका जो है उस साइज़ के रिस्पेक्ट में अगर डिस्टेंस काफ़ी हाई है, क्लियर, देन इलेक्ट्रिक विल फील्ड फॉल ओवर। और वो उस क्वेश्चन मैंने आपको भी पूछा था कि टेल मी, क्लियर है, बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ट्राइड their best, clear, to get the answer there, पर फिर भी हम इधर डिस्कस कर लेंगे कि कैसा था। तो अगर आप पर्टिकुलर फाइनाइट प्लेट की बात कर रहे हैं एंड इन फाइनाइट प्लेट, क्लियर, मेरा डिस्टेंस जो है दिस आर, क्लियर, वो इसकी साइज से काफ़ी बड़ा है, इसका जो साइज है। सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस हियर, यहाँ पे मतलब आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो ये डिस्टेंस जो है साइज से काफ़ी बड़ा है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन विल बी इक्वल्स टू E इक्वल्स टू KQ बाई R स्क्वायर। मेक श्योर फाइनाइट शीट है ये, तो उसकी जो साइज़ है उसके रिस्पेक्ट में अगर ये डिस्टेंस जो है वो काफ़ी फार है, सो ये इक्वेशन आएगा KQ बाई R स्क्वायर। तो सर कैसे KQ बाई R स्क्वायर, क्लियर। सो इस पॉइंट पे ये खड़ा रह के ओवर हियर, क्लियर, इट विल ऑब्जर्व ये इसके ऊपर जो भी चार्जेस हैं प्लस, क्लियर है, तो नेट चार्ज इसका Q है, क्लियर है। तो वहाँ से उसको जो है ये पॉइंट चार्ज की तरह ऑब्जर्व करेगा, वहाँ से उस पॉइंट से अगर ये देखा जाएगा तो उसको पॉइंट चार्ज दिखेगा। सो पॉइंट चार्ज की फॉर्मूला हमको पता है कि पॉइंट चार्ज है यहाँ पे Q, वहाँ से डिस्टेंस R पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी KQ बाई R स्क्वायर। सो दिस विल चेंज फाइनाइट प्लेट के लिए, कि फाइनाइट प्लेट के लिए एज फार एज आई सेड इट, कि अगर मैं यहाँ पे हूँ दैट डिस्टेंस इज लेस, ये डिस्टेंस काफ़ी कम है, प्लेट के नज़दीक है, तो यहाँ पे नो डाउट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, 2 एप्सिलॉन 0 एज इट इज़ रहेगा। लेकिन अगर आपका डिस्टेंस जो है फार पे है KQ बाई R स्क्वायर की तरह हो जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल फॉल ओवर बाई 1 बाई R स्क्वायर। तो मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और किस तरह से डिक्रीज होगी। सो इट विल फॉल ओवर बाई 1 बाई R स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड गिरेगी 1 बाय R स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देन इट विल बिकम डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो वो डिस्टेंस डिपेंडेंट हो जाएगा। बट जब तक अगर डिस्टेंस काफ़ी लेस है कंपेयर टू द साइज, देन दिस फॉर्मूला होल्ड्स, क्लियर है। सो दैट वी हैव डिस्कस्ड इट, क्लियर। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका सॉल्यूशन यही है कि फार डिस्टेंस है तो ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा, ये पॉइंट, क्लियर, स्पेस में कहीं पे भी आप चले जाएं, क्लियर, R डैश डिस्टेंस पे हूँ तो यहाँ पे ये KQ by R dash square, this will show it, clear है।
सो दिस अबाउट द फाइनाइट शीट, प्रैक्टिकली फाइनाइट शीट के साथ काम करते हैं। गाउस एप्लीकेशन नो डाउट इट इज़ बेस्ड ऑन इनफाइनाइट प्लेन शीट, क्लियर है। तो अब मेरे पास जो यहाँ पे है वो फाइनाइट शीट ही है, क्लियर, बट हम डिस्टेंस जो लेने वाले हैं वो वे लेस देन साइज से, प्लेट की साइज से काफ़ी कम होगा। सो लेट्स सी हाउ कैन वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरे पास ये दो प्लेट्स हैं, क्लियर है, जिनकी एरिया जो है एरिया ए है, क्लियर है। दोनों पॉजिटिवली चार्ज अप मैंने ली है, क्लियर। अगर आगे हम ट्राई करेंगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी ट्राई करेंगे, क्लियर। सो दोनों पॉजिटिव चार्ज अप है। एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, दूसरे की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। S1 प्लेट और S2 प्लेट्स, दो प्लेट पॉजिटिवली चार्ज अप है, क्लियर। दोनों के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स एरिया जो है वो ए जितना है, फाइन। और अब हमारा काम ये है कि हमें ये 3 पॉइंट जो लिए गए हैं P, Q, R, ये तीनों पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो आइडेंटिफाई करनी है। एंड एज आई सेड इट, ये प्लेट से जो डिस्टेंस हैं, क्लियर है, वो वे लेस देन साइज ऑफ द प्लेट है, क्लियर है। तो ये आपको फिर फ्यूचर में सेकेंड चैप्टर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में काम करेगा, क्लियर है। तो ये हेल्पफुल है कैपेसिटर के हिसाब से। तो अभी हमने प्लेन शीट, सिंगल प्लेन शीट जो देखी थी, उस बेसिस के ऊपर हमने दो प्लेट लिए, पॉजिटिव चार्ज अप, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2, वट एवर इट गिवन्स टू अस। सो अब हमारा काम है P, Q और R पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, क्लियर है। तो सबसे पहले मैं डायरेक्शन के बारे में डिस्कस कर लूँ, क्लियर है। तो S1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बराबर, वो E1 होगी। S2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E2 होगी, क्लियर है। तो सबसे पहले हम पर्टिकुलर का सेंटर वाला, ये दो प्लेट के बीच में जो पॉइंट है, दो प्लेट के बीच में जो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है। तो ऑब्वियस है कि ये इनसाइड द प्लेट के इनसाइड इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो है वो इस डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव चार्ज अप, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ जाएगी। तो ये प्लेट का जो चार्जेस है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस तरफ है, ये साइड सरफेस के लिए, क्लियर है। ये साइड के सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, रेडियली आउटवर्ड, E2, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इन बिटवीन द प्लेट, दो प्लेट के बीच में ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट ईच अदर से हैं। सो दे ट्राई टू कैंसल आउट ईच अदर, क्लियर है। कैंसल आउट करने के लिए मतलब ऐसा है कि अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों कैंसल आउट करके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देगी। लेकिन अगर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड में मीन्स डिफरेंस है, दैट मीन्स वन इज स्ट्रॉन्गर अदर इज वीकर, तो जो स्ट्रॉन्गर है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेंटेन रहेगी बिटवीन द प्लेट। दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की रहेगी जो स्ट्रॉन्गर है, क्लियर है। सो डायरेक्शन E1 इस तरफ है, E2 इस तरफ है फॉर पॉइंट P। सो इन बिटवीन दिस टू प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस तरफ होगी, E2 इस तरफ होगी। R की बात करूं तो ये सरफेस S2 के लिए लोगे आप, तो S2 के लिए E2 इस तरफ ही होगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ होंगे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। दिस पॉजिटिव चार्ज, उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ही होगी। सो E1 भी उसी डायरेक्शन में है। सो यहाँ पे ऐसा है, E1 एंड E2 दे आर सपोर्टिंग ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, क्लियर है। Q पॉइंट, तो ये साइड का सरफेस कंसिडर करेंगे, तो ऑब्वियस पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस डायरेक्शन में होगी, ये सरफेस इसके लिए है, क्लियर है। सो E2 इन दिस डायरेक्शन। तो हम देख सकते हैं आउटसाइड द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, E1 एंड E2 बोथ आर सपोर्टिंग ईच अदर्स, बट इन बिटवीन द प्लेट, क्लियर, E1 एंड E2 कैंसल आउट करेंगे, क्लियर। तो कॉमन सेंस इतना यूज़ करना है हमें कि अगर दो प्लेट सेम पोलैरिटी की है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव है, क्लियर, दो प्लेट सेम पोलैरिटी की, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो इन शॉर्ट इन बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसल आउट करेगी। बीच में, प्लेट के बीच के पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अगेंस्ट रहेगी, पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव नेगेटिव के लिए, क्लियर है। आउटसाइड द प्लेट दे विल सपोर्ट करेगी, क्लियर है।
अब उसके हिसाब से अब हम देख सकते हैं कि अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, 1 + 1 नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो बिटवीन द प्लेट के बीच में जो है दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेगी। क्लियर है? बिटवीन द प्लेट, आउटसाइड द प्लेट वो एक दूसरे को अपोज करेगी, कैंसल आउट करेगी, कट करेगी। क्लियर है? सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट। डायरेक्शंस जो स्टार्टिंग से हमने देखा है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड जानी चाहिए, तो पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड E1 इस तरफ है दोनों डायरेक्शन के लिए, ये सरफेस E1 इस तरफ, इस सरफेस का E1 इस तरफ है। ये की बात करेंगे अगर तो E2 इस साइड के सरफेस के लिए E2 इस तरफ है, ये साइड के सरफेस के लिए E2 इस तरफ है। सो ओवर हियर सपोर्टिंग एंड ओवर हियर अपोजिंग। क्लियर है? सो अब हम पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड at point P, तो EP फाइंड आउट करने के लिए आपको, क्लियर है, E1 + E2 वेक्टर एडिशन कर रहेंगे, नो डाउट। क्लियर है? लेकिन मैंने जैसे बोला ऑब्वियस है ये दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, सो दे विल नॉट एड अप, दे विल सबट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है? सो EP इज इक्वल्स टू, क्लियर, किसी एक को पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे अगर ये साइड का, तो अदर डायरेक्शन जो है नेगेटिव रहेगा, तो मतलब E1 मेरे लिए पॉजिटिव हो जाएगा, E2 मेरे लिए नेगेटिव हो जाएगा। सो E1 मेरे पास जो आएगा वो σ1/2ε0 माइनस σ2/2ε0। क्लियर है? तो माइनस साइन इसलिए आया है ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए। E1 को मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन माना है, दैट मीन्स E1 जिस डायरेक्शन में है उसको पॉजिटिव माना है, उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव माना है। सो -σ2/ε0। क्लियर है? अगर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होती कि इफ σ1 = σ2 = सिग्मा है, दोनों के सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, सो ऑब्वियस है कि σ/2ε0 माइनस σ/2ε0 हो जाएगा। दैट मीन्स EP आपको 0 मिलेगा। तो दैट मीन्स ये दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी अगर दोनों प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो। अदरवाइज किसी एक प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, हायर है, और दूसरे की कम है, तो ऑब्वियस है जो स्ट्रॉन्गर है उसका ही रहेगा। क्लियर है? उस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। बट दिस इज द केस फॉर सेम पोलैरिटी के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q एंड R, मैं दोनों के लिए सेम साथ में ले रहा हूँ। क्लियर है? क्योंकि आउटसाइड ही है, सो गोइंग टू बी एड अप। क्लियर है? सो अगर आप देखेंगे तो EQ एंड ER दोनों सेम आएगा। क्लियर है? क्योंकि ये फाइनाइट प्लेट है, लेकिन फिर भी डिस्टेंस हमारा जो है बुद्ध साइड के लिए वो नॉमिनल है, बहुत कम है, तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा। तो E1 ER के लिए आपको करना पड़ेगा E1 + E2 विद द वैक्टर्स, और दोनों एडिशन ही होंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। इधर भी दोनों एडिशन में होंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में है। क्लियर? सो दे विल ऐड अप। सो EQ ER, क्लियर है? डायरेक्शन राइट नाउ वी आर नॉट टेकिंग अप, तो σ1/2ε0 + σ2/2ε0। क्लियर? सो दोनों का बेस सेम है, सो σ1 + σ2/2ε0 ये मैग्नीट्यूड है। मेक श्योर σ1 + σ2/2ε0। क्लियर है? सो दिस विल गेट इट। एंड अगेन इसके लिए भी केस वैसा ही है कि अगर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होती, इफ σ1 = σ2 = σ है, सो σ + σ दैट विल बिकम 2σ, 2 कैंसल आउट हो जाएगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ EQ, मैग्नीट्यूड ऑफ ER विल बी इक्वल्स टू σ/ε0।
तो इसमें 2 नहीं आएगा, क्योंकि सिग्मा प्लस सिग्मा दैट विल बिकम 2 सिग्मा, 2 कैंसल आउट, सो खाली सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 बचेगा। सो ऑब्वियस है, क्योंकि ये दोनों सरफेस का कंसिडरेशन हो रहा है, मेक श्योर दोनों सरफेस के लिए कंसिडरेशन हो रहा है। मैंने आपको फॉर्मूला जब आया था इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए तभी बोला था कि 2 वहाँ पे जो है वो ये बताता है आपको कि इट इज़ दी वन सरफेस आउट ऑफ 2, 2 सरफेस में से एक सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है। क्लियर है? सो दैट वी हैव, सो अगर दोनों पॉजिटिवली है तो इस तरह से हो जाएगा, दोनों नेगेटिव है तो आंसर मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे। क्लियर है कि दोनों नेगेटिव है तब भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैंसल आउट करेगी, अगर सेम है तो 0 हो जाएगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्लियर है? बट अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, सो देन वी कैन हैव 2 plates plus sigma minus sigma, so positive charge, negative charge, S1 S2 P Q R। पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियस है इस डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ ही आएगी, दैट मीन्स E2 भी उसी डायरेक्शन में होगी। E1 एंड E2 बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। P point पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, E1 नेगेटिव के लिए उसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, दैट इज E2, दोनों सेम डायरेक्शन में है, सपोर्ट करेंगे। R पे अगर देखें तो नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के लिए इस तरफ आ रही है, E2 पॉजिटिव के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ जाएगी, E1 Q के लिए ये पॉजिटिव सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होनी चाहिए, E1 नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ आएगी, E2 ऑपोजिट ऑफ दिस वन। अब इन बिटवीन द प्लेट दे आर सपोर्टिंग, वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, आउटसाइड द प्लेट दे विल कैंसल आउट ईच अदर्स। क्लियर? सो ऑपोजिट पोलैरिटी के हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इन बिटवीन द प्लेट मिलेगी, आउटसाइड 0 मिलेगी इफ इट इज बोथ सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम, दोनों के सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। सो इफ यू कैन से दैट वन कि EP क्या होगा सर, सो EP इज इक्वल्स टू ऑब्वियस सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 आएगा। हाउ? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, दोनों की वैल्यूशन एडिशन करेंगे, 2 कैंसल आउट, फाइन। EQ ER UU 0, क्योंकि कैंसल आउट कर देंगे दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से। सो जब ऑपोजिट पोलैरिटी के होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन बिटवीन द प्लेट्स, आउटसाइड द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी। क्लियर है? सो दिस इज वेरी सिंपल वन। क्लियर? एंड मेक श्योर इसमें भी वही मैंने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो ले रहे हैं यूनिफॉर्म, क्लियर, क्योंकि वो डिस्टेंस जो है जब तक प्लेट का जो साइज़ है उसके रिस्पेक्ट में वे लेस देन है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म और कांस्टेंट रहेगी। बट इफ़ यू आर गोइंग वेरी फार अवे फ्रॉम द प्लेट, अगर प्लेट से आप काफ़ी दूर जा रहे हैं, उसका डिस्टेंस जो है साइज से काफ़ी बड़ा है, सो इट मीन्स कि पर्टिकुलर वो पॉइंट चार्ज की तरह उसको ट्रीट करेगा एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल स्टार्ट टू फॉल ओवर, गिरने लगेगी 1/r² के हिसाब से। क्लियर है? सो इनफाइनाइट प्लेन शीट के बाद पर्टिकुलर ये जो प्लेट्स हैं पैरेलल प्लेट्स, वो हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि इन द वेरी नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर कैपेसिटेंस के अंदर हमको ये सब चीज़ वापस चाहिए होगा कि प्लेट्स, कैपेसिटर प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, दैट वी कैन फाइंड आउट। सो इफ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस वन और प्रीवियस टॉपिक्स, यू स्टिल कैन आस्क मी द क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।